दिल्ली सरकार ने राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए अब तक के सबसे सख्त फैसलों में से एक लिया है। 18 दिसंबर से बिना वैध PUCC वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि सभी फ्यूल पंपों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का फोकस सीधे तौर पर वाहनों से निकलने वाले टेल पाइप उत्सर्जन को रोकने पर है। 3 दिन बाद दिल्ली की हवा में थोड़ी राहत जरूर दिखी है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक हैं। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक स्थिति में खास सुधार की उम्मीद नहीं है। मौसम की सुस्ती और प्रदूषण के स्रोत हालात को स्थिर बनाए हुए हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब शैक्षणिक गतिविधियों पर भी पड़ने लगा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने यह फैसला छात्रों और अतिथियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया है। प्रदूषण के कारण बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर लगातार असर दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दिल्ली समेत देश भर के सभी सांसदों को पत्र लिखकर इसे वेकअप कॉल बताया। देवेंद्र यादव ने कहा कि लगभग 3 करोड़ लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय के बाहर थाली चम्मच बजाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। आप नेताओं ने सरकार पर प्रदूषण के मुद्दे पर आंख मूंदने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहरी नींद में हैं और उन्हें जगाने के लिए प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदूषण भाई, तुमको जाना पड़ेगा जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आप के प्रदर्शन पर पलटवार किया। उन्होंने इसे मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं का हास्यास्पद प्रदर्शन बताया। कपूर ने कहा कि दिल्ली की जनता इसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा देख रही है। भाजपा ने प्रदूषण को लेकर आपकी नीयत पर सवाल उठाए। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए DDA ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला में बने नए फ्लैट्स पर 25% की छूट मिलेगी। ये योजना सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए लागू होगी। DDA ने इसे अब तक की सबसे उदार आवास योजनाओं में से एक बताया है। DDA के अनुसार इस विशेष आवास योजना की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 19 दिसंबर 2025 से विवरणिका और पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। 14 जनवरी 2026 से फ्लैट बुकिंग शुरू होगी और यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। योजना 31 मार्च 2025 तक खुली रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली के सुनहरी नाले की सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने बारापुला ब्रिज फेज 3 के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार राजधानी को सहकारिता का नेशनल हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नए साल से दिल्ली में कोऑपरेटिव स्टोर खोले जाएंगे। सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इसे किसानों और कारीगरों के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पशुओं के प्रति बढ़ती क्रूरता का मुद्दा उठाया। उन्होंने अवैध डेयरी माफिया और आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं पर चिंता जताई। मालीवाल ने कहा कि गायों का शोषण कर उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। इससे हादसे, बीमारियां और जनस्वास्थ्य संकट बढ़ रहा है। स्वाति मालीवाल ने रैबीज और डॉग बाइट से हो रही मौतों का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे पूरी तरह रोकी जा सकने वाली त्रासदी बताया। मालीवाल ने कहा कि व्यवस्था की विफलता के कारण लोग जान गंवा रहे हैं। उन्होंने सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अंडरपास निर्माण पर जानकारी दी।
पालम और शाहबाद रेलवे फाटक पर अंडरपास को मंजूरी मिल चुकी है। पालम में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और शाहबाद के लिए टेंडर जारी हैं। उन्होंने इसे क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत बताया। आसफ अली रोड स्थित एमसीडी के महिला हाट के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इसके पुनर्विकास के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से बदहाल पड़े इस हाट की स्थिति का निरीक्षण किया गया। महिला उद्यमियों को इससे नया संबल मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के बच्चों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार इन बच्चों को परिवार का हिस्सा मानती है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, सम्मान और अवसर देने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। नर्सरी दाखिले को लेकर अभिभावकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अभिभावक औसतन 10 से 20 स्कूलों में आवेदन कर रहे हैं। केजी सीटें कम होने के कारण दाखिला चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने में अब सिर्फ 11 दिन शेष हैं। कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह गई। न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के कारण यातायात और उड़ानों पर असर पड़ रहा है। छावनी परिषद को रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान नागरिक सुविधाओं और डिजिटल नवाचार के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिषद को ये पुरस्कार प्रदान किया। सीईओ रॉबिन बलेजा ने परिषद की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 30 से ज्यादा गोलियां चलाईं। इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गैंगवार में हत्या की आशंका जताई जा रही है। शाहदरा जिले के फर्श बाजार इलाके में पूर्व महापौर का मोबाइल चोरी हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस जल्द आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रही है।